तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारी एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर होने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो है सैडल पीक, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? जो है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यानी कि अरब सागर में जो भी भारतीय द्वीप स्थित हैं वो सभी द्वीप हैं जो कि प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? कहते हैं गुरु शिखर, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है उसे हम गुरु शिखर बोलते हैं। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आंसर है भारत और श्रीलंका, यानी कि आदम का पुल है जो कि भारत और श्रीलंका इन दो देशों के बीच में स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों हमारे चैनल पर सीआरपीएफ से रिलेटेड भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और दिल्ली पुलिस की तो चल ही रही हैं और एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की भी क्लासेस चल रही है। आप इन सभी क्लासों को जरूर देखिएगा क्योंकि जीके जीएस सभी क्लास के अंदर बिल्कुल समान रहता है। अगला प्रश्न है, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जो है असम से, यानी कि आवो जनजाति है जो कि असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? जो है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के अंदर, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है जो कि उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। नेक्स्ट है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयागराज, यानी प्रयागराज है उसको हम ईश्वर का निवास स्थान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा है जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य हैं, पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केरल, केरल के अंदर कार्डामम या फिर इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच में कावेरी को लेकर, कावेरी नदी का जल विवाद को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? जो है बांग्लादेश के साथ, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है जो कि न्यूमर द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी, कोसी नदी को हम बिहार का शोक बोलते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई, मुंबई की बंदरगाह है, इसे हम भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य की है जो कि समुद्री तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद और नैनी के मध्य स्थान है, वहां पर सर्वप्रथम विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ किया गया। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट से होकर कोंकण रेल मार्ग है जो कि गुजरता है। नेक्स्ट है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में निवास करती है कोया नाम की जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों बोरघाट दर्रा, जो कि कोलकाता और मुंबई को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? दोस्तों कोलकाता और हल्दिया, ये दो बंदरगाह हैं, इन्हें हम भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार बोलते हैं। आपको याद रखना है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो दोस्तों 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत को दो भागों के अंदर डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं? तो दोस्तों दामोदर नदी को तो हम बंगाल का शोक बोलते हैं और बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों गुजरात,
कच्छ है। गुजरात के अंदर स्थित है कच्छ जिला, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जो है 7वां स्थान, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत है जो कि विश्व में 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि में पहले सेकंड पे था और वर्तमान में फर्स्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और फिर आता है महाराष्ट्र, यानी कि फर्स्ट पे तो हो गया राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे हो गया महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खरीफ की फसलें कौन सी है। तो दोस्तों ज्वार हो गया, बाजरा हो गई, मक्का हो गई, चावल हो गई, तिल हो गई, ये इत्यादि हैं जो कि खरीफ की फसलों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों भारत में है, भारत का पूछ रहा है ये क्वेश्चन, भारत के अंदर है सांबर झील, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों मेघना नदी, मेघना नदी के नाम से हम गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, यह गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने। तो दोस्तों 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ। तो दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं। दोस्तों त्रिपुरा, यानी कि चकमा और हलमात ये दो जनजातियां हैं जो कि त्रिपुरा राज्य के अंदर निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों पहले सेकंड था लेकिन अब फर्स्ट है, और सेकंड पहले जनसंख्या की दृष्टि से पहले तो था फर्स्ट पे चीन, लेकिन अब भारत ने चीन को पीछे रख दिया है और अब चीन सेकंड पे है और भारत फर्स्ट पे है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। दोस्तों ऑक्साई चीन, यानी कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो भारत का है लेकिन वह चीन ने हड़प लिया है, उसको हम ऑक्साई चीन कहते हैं। नेक्स्ट है, जायद की फसलें कौन सी होती है। तो दोस्तों खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जो कि जायद की फसलों के उदाहरण है। नेक्स्ट है, जावर की खान, यानी कि ज्वार की खान किस लिए, जावर की यह खान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जस्ता के उत्पादन के लिए जावर की खानें हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों झारखंड राज्य है, इसका निर्माण हुआ है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है। दोस्तों भागीरथी एवं भिलांगना दो नदियां हैं, इनके संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है जो कि टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई। दोस्तों 1896 ईस्वी के अंदर डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ है। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रेखाएं हैं उनकी हमारे चैनल पर क्लास पड़ी है, आप उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है। तो दोस्तों विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह बंदरगाह है जो कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य कब बना। तो दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर दक्कन का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो दोस्तों अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों हमारी क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।